हुसैनी टाइगर संस्था के संस्थापक शमीर शमशी ने पाकिस्तान के पारा चिनार में बृहस्पतिवार को 100 शिया मुसलमानों की हत्या की निंदा की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए शमीर शमशी, हुसैनी टाइगर संस्था के संस्थापक, ने कहा, पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ है और पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई है वो मजलूमों की लाशों के ऊपर रखी गई है। एक ऐसा मुल्क कि जिसमें लाखों लोगों की लाशों को दफनाया गया है जालिमाना तरीके से, तो कभी भी पाकिस्तान सुकून से जीने वाला मुल्क नहीं बन सकता। वहां पे अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से शियों की हत्याओं का सिलसिला एक लंबे तवील अरसे से जारी है, उसको रुकने का नामो निशान लेने के लिए कोई सरकार जो है वो आगे नहीं बढ़ी। न कभी किसी सरकार ने इस मामले में मजम्मत की, न कभी किसी सरकार ने इस मामले में दोषियों को अरेस्ट किया। आज भी आप देखें तो वहां पर जो शिया दुश्मन तकरीरें हैं और जो शिया दुश्मन लीडर हैं वो खुलेआम घूमते हैं और खुलेआम शियों के कत्ल के फतवे देते हैं, फिर भी उनके ऊपर सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यही वजह है कि वहाँ शिया जबरदस्त किस्म से जो है वो दहशत के शिकार हैं और दहशतगर्दियों का शिकार होते रहते हैं। हम लोगों ने हमेशा इस मामले में जो एक पाकिस्तान के अंदर एक सुगबुगाहट चली है बहुत अरसे से, लेकिन आईएसआई हमेशा उसको दबाती है, और वो है शियों के अलग मुल्क के निर्माण की। पाकिस्तान का विभाजन इस मामले में धर्म के आधार पर एक बार होना बहुत आवश्यक है कि जिसमें शियों का अपना मुल्क अफगानिस्तान उसका निर्माण हो सके, और जल्द ही इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक अलग मुल्क शांति के साथ बनाए जाएंगे और वहां पर एक अलग ही जिंदगी जीने, क्योंकि ये जो वहशी लोग हैं इनकी जिंदगियां हमेशा से लोगों को कत्ल करने के ऊपर। आज भी आप देखें तो पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो शियों की तरफ देख रही है कि फिलिस्तीन में किस तरह से शिया सुन्नियों ही के लिए सीना सिपर हैं, मगर उसके बावजूद ये लोग जो है वो हमारे कत्ल और हमारे बच्चों के 6-6 महीने के बच्चों को मारने पे उतारू हैं, सब हैं। लेकिन हम फिर भी फिलिस्तीन के मजलूमों का साथ देने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि यही हुसैनियों की पहचान है कि चाहे बांग्लादेश में अत्याचार हिंदुओं पे हो, चाहे अफगानिस्तान में सिखों पर हो, चाहे पाकिस्तान में शियों पर हो, चाहे किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती हो, हम हमेशा जो है वो सीना सिपर होते हैं, हम हमेशा मजलूम के साथ खड़े होते हैं। और ये जो तबका है ये हमेशा जालिमों के साथ खड़ा हुआ। 1400 साल से इसने इस्लाम के नाम के ऊपर जिस तरह से लूट मार, जिस तरह से दहशतगर्दी, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं की हैं, ये साफ जाहिर होता है कि कभी भी ये लोग जो हैं वो इस्लाम के पैरोकार नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो इन्होंने कुरान को समझा है, ना इन्होंने दीन को समझा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो नसारा और यहूद के एजेंट हैं कि जो दुनिया भर में दहशत फैला रहे हैं। सर, हमेशा जो पाकिस्तान में शियाओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? सर देखिए, शिया वहां अल्पसंख्यक हैं, और जो आप अगर देखें कि शियों के लिए उन्होंने एक अरसे से ये फतवे दिए कि शिया काफिर है और काफिरों की हत्या करना चाहिए। शिया अपने आप को मजलूम मानता है, काफिर कह के न तो कभी शियों ने किसी को मारा है, न वो किसी को काफिर मानता है, क्योंकि काफिर मानने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को है, क्योंकि ईश्वर ही जान सकता है कि उसकी आराधना कौन सही तरीके से कर रहा है और कौन सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो इसलिए कभी भी शियों द्वारा किसी भी व्यक्ति को ना तो काफिर ठहराया गया है, ना ही उसके खिलाफ इस तरह की कोई दहशतगर्दाना कोई कार्रवाई की गई है। आज भी अगर आप देखें अमेरिका और इसराइल जैसी ऑर्गेनाइजेशन वो शियों को भरपूर तरीके से आतंकवादी घोषित करने पर लगी रही, मगर शियों के अपने तरीक़ेकार से आज भी पूरी दुनिया शियों को मजलूमों की श्रेणी में खड़ी करती है और किसी की भी उनको आतंकवाद से जोड़ने की हिम्मत नहीं हो पाई।